है। जहां तक आ गई वूटन की, वूटन भी एक पाकिस्तानी साहब हैं, आरिफ नकवी साहब, उनकी एक कंपनी है, वो पाकिस्तानी है। तो अगर वो उन्होंने डोनेशन दी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आरिफ नकवी साहब ने, उसामा, इनके वाले तो उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेते रहे हैं। अच्छा, ये आरिफ नकवी साहब ने इतनी बड़ी डोनेशंस क्यों दी? ये काफी बड़ी अमाउंट है, $2.1 उनसे मिलियन इज अ पूछना वेरी चाहिए ना आपको। साइजेबल आरिफ अमाउंट। नकवी साहब जो जिसकी जो अफोर्ड कर सकता है, जितनी वो डोनेशन देता है। मतलब किसी ने अगर कोई अगर $10,000 महीने का कमा रहा है और $1,000 दे रहा है डोनेशन, तो वो अपनी हैसियत से देता है। कोई ज्यादा आरिफ कमा नकवी के ज्यादा दे साहब रहा है, वो अपनी $1 बिलियन के फ्रॉड चार्जेस फेस कर रहे हैं, यू नो दैट। तो इसके पाकिस्तान ऊपर ऑलमोस्ट $1 बिलियन का फ्रॉड चार्ज है जो उनके ऊपर इस वक्त जेर तफ्तीश है। देखिए नदीबा, ये भी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अगर कोई हमें डोनेशन दे रहा है कि हम उसके पहले बोलेंगे तो अपने फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट हमें दिखाओ बिफोर वी टेक अ डोनेशन। 2.1 वो अपना मिलियन बिजनेस है, अगर उन्होंने गलत किया वो खुद उसका वो करेंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न वो केस लड़ रहे हैं। ये हमारे केएससी में भी इनका किसी ज़माने में स्टेक्स है, पता नहीं अभी भी है या नहीं है, मैं जी, आपको वजाहत कर अमराज सकता। कैपिटल उनकी कंपनी थी, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थी, और उन्होंने केईसी में कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लिया। और कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के वो आई एम श्योर कि उनके पास होंगे शेयर अभी भी। मतलब दैट इज हिज पर्सनल बिजनेस, मैं उनके पर्सनल बिजनेस में क्यों कमेंट करूं? और फिर हमारा एक चाइनीज कंपनीज के साथ भी कोई बातचीत चल रही थी उन दिनों, जिसमें अबराज भी इंटरेस्टेड था कि उसमें चाइनीज आ जाए। जी, फिर चाइना की एक कंपनी है जो कि खरीदना चाहती थी केई के शेयर अबराज से। और उसमें आरिफ तो वो नकवी का अगर भी उनकी इंटरेस्ट था डील कि हो हो जाएगी जाए वो डील, फिर खरीद। वो कुछ हुआ आगे उसमें पेशरफ हुई। मुझे नहीं पता जी, वो उनकी डील है, वो उनके कोई इश्यूज हैं, वो लेकिन खुद ही यहाँ हैंडल सवाल करें। तो मतलब हम लोगों ने